अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। दोस्तों, मेरी और आपकी तरह ज्यादातर WWE रेसलर्स भी एज अ फैन ही रेसलिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ रेसलर्स ऐसे हैं जिनको हमने फैन के तौर पर टीवी पर भी देखा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जिनको हमने फैन के तौर पर रेसलिंग ऑडियंस में देखा। तो वो कौन से रेसलर्स हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। नंबर 6, दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2014 पर जहां द शील्ड ने एवोल्यूशन को हराया और डैनियल ब्रायन ने केन से अपनी WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड की, वहीं इस शो पर WWE का फ्यूचर टैलेंट भी नजर आया। दोस्तों, WWE की करंट स्टार लिव मॉर्गन एक्सट्रीम रूल्स 2014 पर फ्रंट रो में बैठी थी और एक 19 साल फैन की तरह रेसलिंग एंजॉय कर रही थी। दोस्तों, इसके कुछ ही अरसे बाद इन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया और तकरीबन 3.5 साल बाद इन्होंने WWE में ऑफिशियली डेब्यू किया। नंबर 5, दोस्तों द बॉस साशा बैंक्स इस वक्त WWE की सबसे फेमस वुमेन स्टार्स में से एक हैं, लेकिन हम इन्हें WWE शो में एज अ फैन भी देख चुके हैं। ये बात है 30 अगस्त 2010 की। दोस्तों, ये रॉ की 900th एपिसोड थी और इसी शो में जब रिंग में उस वक्त की WWE वुमेन स्टार्स मौजूद थी तो उनके पीछे हमने WWE की फ्यूचर वुमेन स्टार को देखा। दोस्तों, ये 18 साल साशा बैंक्स थी और यही एरिना जिसमें वो उस वक्त टिकट लेकर गई थी, तकरीबन 6.5 साल बाद इन्होंने इसी एरिना में मैच विन किया। नंबर 4, दोस्तों समर स्लैम 2002 बहुत हिस्टोरिक था। इसमें ब्रोक लेसनर यंगेस्ट WWE चैंपियन बने और इसके अलावा शॉन माइकल्स ने तकरीबन 4 साल बाद इन रिंग रिटर्न भी किया। लेकिन इसी शो में एक फ्यूचर WWE स्टार एज अ फैन भी मौजूद था। दोस्तों, ये थे जैक राइडर, जिन्होंने HB के स्टील रूल का साइन भी पकड़ा हुआ था और जो ही कैमरा इनकी तरफ आता ये साइन को ऊपर भी करते। नंबर 3, दोस्तों 2005 में एक रॉ के शो के दौरान जब जॉन सीना एंट्रेंस करते हैं तो कैमरा एक गर्ल फैन की तरफ जाता है जो कि बाद में एक WWE स्टार बन गई। दोस्तों, ये थी मरीज जो इस वक्त द मिज की वाइफ है और एक फेमस WWE स्टार भी हैं। और एक फन फैक्ट ये भी है कि जॉन सीना को एज अ फैन देखने के तकरीबन 12 साल बाद इन्होंने रेसलमेनिया पर जॉन सीना के खिलाफ मैच भी लड़ा। नंबर 2, दोस्तों केविन ओवन इस वक्त WWE के एक फेमस स्टार हैं और यूनिवर्सल चैंपियन भी रह चुके हैं, लेकिन ये बात है ECW वन नाइट स्टैंड 2006 की, जहां पर हमने केविन ओवंस को एज अ फैन देखा। दोस्तों, बालकनी से जो फैंस इस शो को देख रहे थे उन्हीं में एक क्लीन शेवन केविन ओवंस भी थे जो कि इसके तकरीबन 10 साल बाद WWE में यूनिवर्सल चैंपियन बने। नंबर 1, दोस्तों ये बात है शायद 2005 की, जब शेल्टन बेंजामिन और ट्रिपल एच की फ्यूड हो रही थी और ट्रिपल एच शेल्टन बेंजामिन से लगातार 2 मैचेस हार चुके थे। वहीं इनका शेल्टन बेंजामिन के साथ एक और मैच हुआ जो कि शॉन माइकल्स के आने की वजह से नो कॉन्टेस्ट में एंड हो गया। लेकिन इसी मैच में ऑडियंस की फ्रंट रो में एक फ्यूचर वुमेन WWE स्टार बैठी थी। दोस्तों, ये 14 साल बेली थी जो इस वक्त WWE की टॉप सुपरस्टार हैं। दोस्तों, ट्रिपल एच को एज अ फैन देखने के तकरीबन 10 साल बाद इन्होंने WWE में अपनी पहली चैंपियनशिप विन की जो इनको ट्रिपल एच ने ही दी। दोस्तों, ये थे वो WWE सुपरस्टार्स जिनको हमने रेसलिंग शोज में फैन के तौर पर देखा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।